ना आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा भी। अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, अभी एंट्री वो सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वही एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके ओके। जो कोई ज्योग्राफी वाला है इसमें क्लास में? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम करेंगे शेबाइशेव इनइक्वालिटी। अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। शेबाइशेव इनइक्वालिटी इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। कल अब्दुल रऊफ ने ये पूछा था कि इसका यूज़ क्या होता है। अभी आज हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ होता है। ये जो है ना, इट मेजर्स द डिस्पर्जन इन अ डेटा। कोई भी अगर हमारे पास डेटा है, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। कोई भी अगर हमारे पास डेटा है तो ये देखता है कि वो डेटा कितना डिस्पर्स्ड है। ठीक है, उसमें कितना डिस्पर्जन है। एक तो अब ये आवाज चीज़ फाइंड धीरे कर। हो गई है मैम। अच्छा, एक मिनट। आ रही है अब? आवाज़ आ रही है? यस मैम। हेलो। यस ओके, मैम। आराम से आराम से। तो शेबाइशेव इनइक्वालिटी कहती है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल। क्या होता है, मतलब ये इनइक्वालिटी है, एक प्रोबेबिलिस्टिक इनइक्वालिटी है समझ लीजिए आप। क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल्स टू साइन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इट इज़ एन इनइक्वालिटी। ये एक अगर इक्वल टू साइन होता तो इक्वेशन होती, लेकिन क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हैं तो इसलिए इसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। ठीक है ना। Chebyshev inequality is a statistical tool that measures the dispersion in a data population. मतलब what it helps us to find the dispersion in a data, कि data कितना dispersed है। Also it can be used with any data distribution। मतलब ये पर्टिकुलर केस नहीं है कि हम किसी किसी की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सब नॉर्मल पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे या पॉइजन पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज क्या रीज़न है कि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई हो सकती है, इज़ दैट इट हैज़ मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा। देखो, हर डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है। तो और हर डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है होता है और इजीली निकाला जा सकता है। तो ये जो है डेटा के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही रिलाई करती है। तो इट कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा। ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे भी इजीली अप्लाई हो जाता है शेबिशेव इनइक्वालिटी। तो इसलिए जो है ये इसके कुछ यूज़ हैं। देखो, ये एक समझ लो एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है जिसको हम थ्योरम्स में इन सब चीज़ों में यूज़ करेंगे। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू। x कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर। देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k। तो नाउ कंसिडर एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। k जो है नंबर है, ये बात याद रखना। इट्स अ नंबर, इट्स नॉट अ रैंडम वेरिएबल। वी हैव वी हैव प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू। ये चीज मॉड मॉड में है। ठीक है। x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा शुड बी लेस देन 1/k²। ठीक है। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। ये कुछ कुछ इसके जैसी लग रही है।
हेलो हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? जी मैम. हाँ ठीक है, तो ये जो है इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्म है, और जो नीचे वाली लाइन है, और जब हमने इधर ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखा कि x माइनस म्यू, मतलब x और म्यू का डिफरेंस जो है व्हेन इट इज ग्रेटर देन k सिग्मा, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी इट शुड बी लेस देन 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, एंड अब इसका ये जो नीचे वाली लाइन जो है वो समझ लो इसका इनवर्स है, कि इफ प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज लेस देन k सिग्मा, अगर वो लेस देन k सिग्मा है तो उसमें जो रीजन प्रोबेबिलिटी का होगा वो कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक k सिग्मा, ठीक है, अगर k सिग्मा से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, एंड इफ इट इज less than k sigma, then it will be 1 minus 1 upon k square, because total region is, what is the probability of total region? 1. 1। 1. 1 में से पहले हमने 1 अपॉन k स्क्वायर अगर निकाल देंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर ही तो बचेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस हो गया। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. किसी को डाउट तो नहीं है कोई? हेलो, किसी को कोई डाउट है? मैम इसको रिपीट कीजिए एक बार। किस चीज को? इसकी लिमिट्स को? वो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हाँ, को फिर से आइए। ओके 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 यस मैम। ओके ओके, देखो प्रोबेबिलिटी इसमें कह रहे हैं कि इफ x माइनस म्यू, x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है इफ इट इज ग्रेटर देन सिग्मा, अगर अब हमें मान लो, समझ लो ये पॉइंट k सिग्मा मान लिया, ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन k सिग्मा देन प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन 1 अपॉन k स्क्वायर, इस साइड वाली हो जाएगी, यानी कि राइट साइड वाली। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी रीजन की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है। ठीक है, तो उसकी इनवर्स वाले पोर्शन के लिए ये वाली तो, हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. आवाज यस मैम। प्लीज यस, Yes, ma'am. यस बोलना। सुना रही है अभी। ओके ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कनेक्शन तो नहीं टूट गया बीच में, वैसे भी मोबाइल डेटा से मैं वो कर रही हूँ। देखो, हाँ मैं क्या बता रही थी कि इफ प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा, मतलब कि अगर x माइनस म्यू जो है मॉड में वो ग्रेटर देन k सिग्मा है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट शुड बी लेस देन 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, इस वाले रीजन के, बट इफ इट इज लेस देन, अगर लेस देन k सिग्मा है तो ये वाला रीजन बचा ना, मतलब कि समझ लो राइट वाला रीजन, वो लेफ्ट वाला रीजन बचा ना, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए इज राइट वाला रीजन, एंड लेफ्ट हैंड जो है दैट इज फॉर लेस देन के सिग्मा रीजन। तो टोटल वी हैव प्रोबेबिलिटी 1, तो 1 में से हम अगर राइट वाली निकाल देंगे 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, तो हमें यही वाली तो मिल जाएगी, लेफ्ट वाली। क्लियर या नहीं? अब भी क्लियर नहीं हुआ? हेलो हेलो, Yes, ma'am. क्लियर हो गया या दोबारा है बताऊं? मैम। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू समझ के करना है तो इस तरह से समझ लो। समझ लो ये कोई रीजन है, यहाँ पे ये हिस्सा तुम्हारा दिस इज के सिग्मा, ठीक है, दिस इज 0.25 कंसिडर करो कि इफ इट इज के सिग्मा से इफ इट विल बी ग्रेटर देन, तो 0.25 आएगी प्रोबेबिलिटी,
तो लेस देन के लिए कितनी हो जाएगी? टोटल रीजन हमारा 1 होता है, तो लेस देन के लिए कितनी हो जाएगी? 0.75. 0.75 5 मतलब कि 1, 0.75 हाँ 1 माइनस 0.25, ठीक है। अब समझ में आ गया 1 अपॉन के स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर का चक्कर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो सही है, ठीक है। Also, the percent of the data that lies within k standard deviation is at least 1 minus 1 upon k square for k greater than 1, ठीक है। जो परसेंटेज डेटा की है वो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर k इज इक्वल टू 2, अगर हम k की वैल्यू 2 रख लेते हैं, मतलब कि वी आर कंसिडरिंग 2 सिग्मा, 2 सिग्मा लिमिट, देन एटलीस्ट 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन 4 और 0.75। तो 75% ऑफ डेटा विल लाई विद इन 2 सिग्मा ऑफ मीन, ठीक है। देखो जैसे ये रीजन है ना, तो 2 सिग्मा के अंदर अंदर वैल्यू होगी ना? हाँ मान लो ये तुम्हारा x इज इक्वल्स टू म्यू है, ऑलमोस्ट बराबर है ये, ठीक है। तो ये म्यू प्लस सिग्मा हो जाता है ये वाला एरिया, ये हो जाएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो हो जाएगा, और इसी हिसाब से ये हो जाएगा म्यू माइनस सिग्मा, एंड दिस वन विल बी म्यू प्लस 2 सिग्मा, और समझ लो दिस रीजन विल बी, सॉरी this will be minus, ये म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड दिस विल बी म्यू माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। इसी तरह का होता है ना ग्राफ तुम्हारा नॉर्मल वाला, देखा है तुमने इस तरह का ये ग्राफ, और ये होगा म्यू प्लस Yes, ma'am. 3 सिग्मा, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, देखो दिस इज म्यू माइनस, ये जो 1 वाला मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट वाला, ये है म्यू माइनस सिग्मा, राइट वाला फर्स्ट वाला है म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। फिर लेफ्ट वाला सेकंड वाला है म्यू माइनस 2 सिग्मा, और राइट वाला सेकंड वाला है म्यू प्लस 2 सिग्मा। लेफ्ट वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है वो है म्यू माइनस 3 सिग्मा, और एक्सट्रीम राइट में जो है वो है म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 2 सिग्मा जो मतलब 2 सिग्मा जो लिमिट है उसमें कितना पोर्शन आएगा, तो वो हमने निकाला, दैट विल बी 75%, ठीक है। और 3 सिग्मा पोर्शन में कितना आएगा, मतलब समझ लो पूरे इसमें कितना परसेंटेज कवर होगी, वो होगी 88.9%, ठीक है। इज इट क्लियर? वो Yes, ma'am. हम, अब ये नहीं समझ में आएगा तुम्हें कि वो कैसे निकाला, 1 upon k square वाली से ही। हाँ बस इससे निकाला है वो 1 अपॉन के स्क्वायर वाली चीज से। के की वैल्यू हमने, देखो हम 2 सिग्मा लिमिट की बात कर रहे हैं ना, और इसमें मॉड में है तो हम माइनस और प्लस दोनों की सिग्मा लिमिट कंसिडर करेंगे, माइनस 2 सिग्मा भी प्लस 2 सिग्मा भी। तो इसलिए जो है के स्क्वायर, जब हम के की जगह 2 रखेंगे, मतलब वी आर कंसिडरिंग 2 सिग्मा, तो हमें क्या मिलेगा 0.75, और 0.75 को इन परसेंटेज वी कैन से दैट इट इज 75%। सिमिलरली व्हेन वी आर कंसिडरिंग 3 सिग्मा लिमिट्स, मतलब k की वैल्यू हमने 3 कर दी, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर से 0.889, दैट इज 88.9%। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, Yes, क्योंकि अब मैं प्रूफ पे आ रही हूँ, ठीक है। इसके
अब ये जो आपकी शेबिशेव इनइक्वालिटी है, इसका प्रूफ क्या है? मतलब हाउ विल वी प्रूव दैट कि ये चीज़ आ जाए हमारा? हम ये चीज़ लेके आनी है ना, तो कैसे हम इसे प्रूव करेंगे? दैट वी हैव टू डू। ओके, let x be a continuous random variable, means now we are talking about continuous random variable। अभी discrete case के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? x is a continuous random variable by definition। अच्छा, आपको उसकी वेरिएंस की डेफिनेशन ये वाली आती है जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। हेलो, यस मैम। यस मैम। अच्छा ये पता है मीन क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में मीन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ई x, ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स, वेरी गुड। तो मीन को हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है? तो मीन की जगह हमने लिख लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? इसका स्क्वायर कर दिया। सही है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? हेलो, मैम ये फार्मूला है ना? ये फॉर्मूला है, हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सेकेंड लाइन में अब आगे बढ़े, मतलब इसमें तुम्हें इतनी परेशान होने की बात नहीं है कि ये गिवन फॉर्मूला है, ठीक है? यस मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो मीन होता है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज वेरिएंस। शायद ये पढ़ा होगा, पता नहीं ये क्यों याद नहीं रहा तुम लोगों को। खैर, तो अब जो है नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू को उस दिन हम लोगों ने देखा था ना कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एफ एक्स डी एक्स। एक न्यूमेरिकल करते वक्त हमने करा था ये कि इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है कहीं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एफ एक्स और डी एक्स, जब हमने वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला एग्जाम्पल करा था, याद है? ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हमने ये, अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर है, तो हमने एक्स की जगह समझ लो एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर रख दिया, ठीक है? और इनटू एफ एक्स डी एक्स। देखो ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मतलब पूरी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस मैम। तो ये फॉर्मूला होता है, ओके, फॉर्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, कि एक्स मतलब जो हमारा वेरिएबल है दैट विल बी, वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, और जो उसकी रेंज होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब लोअर से अपर। अब कोई भी रेंज होगा, जीरो से एक्स तक है तो हम जीरो से एक्स लेंगे, इस वाले केस में हमें कुछ नहीं पता तो इसलिए हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है? मतलब लोएस्ट से स्मॉल लार्जेस्ट तक। क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? इरेज कर दूं इसे? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे आई, मतलब स्टेप टू कैसे आया।
ठीक है ना, ये वाला स्टेप कैसे आया, सेकंड वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे। प्लीज ये थोड़ा सा गौर से सुनना कि हमने क्या करा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या चीज हुई है। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ओके, तो अब हमें ये देखना है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारी लिमिट है, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने माइनस इन्फिनिटी से ले गए हम म्यू माइनस के सिग्मा तक। देखो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले प्रोबेबिलिटी का वो बना के दिखाया था, इस तरह से कर्व बना के दिखाया था। तुमने उसमें देखा होगा कि अगर म्यू माइनस 2 सिग्मा इधर आ रहा है तो म्यू प्लस 2 सिग्मा इधर आता है ना, देखा था। मतलब म्यू माइनस टू जी मैम। सिग्मा अगर लेफ्ट साइड में आता है तो म्यू यस प्लस मैम। 2 सिग्मा राइट साइड में आता है, ठीक है। तो हमने समझ लो, अभी अपने सिर्फ समझने के लिए सोचना कि समझ लो माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू माइनस के सिग्मा तक मैंने, माइनस इन्फिनिटी मेरा स्टार्टिंग में होगा, एकदम स्टार्टिंग में लोएस्ट लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी और अपर मतलब हाईएस्ट होगी प्लस इन्फिनिटी। तो मैंने समझ लो माइनस इन्फिनिटी से ले लिया म्यू माइनस 2 सिग्मा तक एक, या म्यू माइनस के सिग्मा तक फर्स्ट लिमिट ले ली, ठीक है। मतलब हमारा फर्स्ट रीजन हो गया ये, दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक, मतलब समझ लो हमारा सेकंड रीजन हो गया ये वाला, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। और थर्ड वाला हो गया ये वाला, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस के सिग्मा से लेके इन्फिनिटी तक। पहले प्लीज ये समझो कि ये तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, जो मैंने रीजन डिवाइड करे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू माइनस के सिग्मा। मैंने के सिग्मा ना लगा के 2 सिग्मा से तुम्हें सिर्फ एक पहचान बताई है, मतलब है के नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी। तो पहली लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस 2 सिग्मा, फिर नेक्स्ट हो जाएगी म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, या म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा, एंड द लास्ट लिमिट विल बी म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? यस मैम। If it is not clear, you can see here. Clear है अब? यस मैम। यस अगर मैम। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब सही है। इस तरह से मैंने माइनस इन्फिनिटी को, आई हैव ब्रोकन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, प्लीज इफ इट इज नॉट क्लियर इट्स बेटर दैट यू टेल मी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ओनली। मेरे लिए कोई मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, परेशानी तुम्हें ही होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनस, अब हमने वी हैव रिमूव द सेकंड लिमिट। जो सेकंड लिमिट है, जब मैं उसको रिमूव कर दिया मैंने, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। ये समझ में आया थर्ड स्टेप, जहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? दिस इज दिस स्टेप क्लियर वेयर इट इज रिटन इक्वेशन 1? इज इट क्लियर टू यू? नो मैम। ये नहीं समझ में आया? ये समझने के लिए देखो, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 5, मान लो मेरे पास ये नंबर है 5 + 4 इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 3। क्लियर? माई स्क्रीन इज विजिबल और यस नॉट? मैम। ठीक है, आई Yes, हैव ma'am. रिमूव, ओके, आई हैव रिमूव्ड 1 3 फ्रॉम हेयर। मैंने 3 हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? Yes, ma'am. दिस 9 विल बी ग्रेटर देन 6। 6। Yes, ma'am. क्लियर?
यस मैम। Yes, सेम ma'am. ही Yes, हमने ma'am. ऐसा करा है। उसमें 3 लिमिट्स थी, 3 वो थे एक मतलब 3 थी टर्म्स। मैंने एक टर्म हटा दी म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा वाली, तो आई हैव गॉट दिस। ठीक है, मतलब मुझे ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी मिल गई, हम क्यों हटा देंगे इसको? क्योंकि हमें इनइक्वालिटी की फॉर्म में लाना है ना रिजल्ट। चेबिशेव इज इनइक्वालिटी। मैम ऐसे ही हटा देंगे कोई भी। नहीं नहीं, इसमें जो Proof है के हम लिए प्रूफ के लिए हमें इनइक्वालिटी की फॉर्म में लाना है ना रिजल्ट। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ तक स्टेप 1 तक हो गया था। अब वी नो दैट x is less than mu minus k sigma and x is greater than mu plus k sigma. हेलो, yes ma'am. यस मैम। ठीक है। तो इसको जो है हमारे पास दोनों ही कंडीशन आ रही हैं कि x इज लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा, और x एक इस लेफ्ट साइड का आ रहा है और एक राइट साइड का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा। हेलो, Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, लिख ये सकते हैं ना। सेकंड वाला नहीं आया, ये सेकंड वाला नहीं आया। ये सेकंड क्वेश्चन बनी है मैम, ये नहीं आई। अच्छा अच्छा, देखो x इज लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा है, ठीक है, और x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा भी है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन के सिग्मा। इधर से देखो, ठीक है। यस मैम। अब इसमें जो है मैंने x माइनस म्यू जो है वो जब इसका माइनस वाला साइन होगा, मैं मतलब मैं माइनस लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा x दिस इज लेस देन के सिग्मा, ठीक है। यस मैम। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस x इज लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। अच्छा छोड़ो तुम, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इक्वलिटी सॉल्व करी है ना मैम, इसलिए आया ना। हाँ, इक्वालिटी सॉल्व करी है। नहीं, दूसरी बात ये है कि हमें मॉड मतलब मॉड में शो करना है ना इसको, अच्छा। ठीक है। और हमारा लेफ्ट और जो ओके राइट मैम। वाला रीजन है, जीरो माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसको हमने शो करा है कि इट इज ग्रेटर देन के सिग्मा, मतलब इसको हमने इनइक्वालिटीज को लेस देन और ग्रेटर देन वाली फॉर्म को मॉड में प्रेजेंट किया है, यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मतलब x माइनस म्यू नेगेटिव आ रहा है तो भी इट शुड बी ग्रेटर देन के सिग्मा, एंड अगर पॉजिटिव मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड कि x माइनस म्यू इज उसका मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन के सिग्मा, वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन, यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास x माइनस म्यू सिग्मा का स्क्वायर था, ठीक है, वो हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखो, इस वाली इक्वेशन में x माइनस म्यू को हमने मॉड में बना के उसका स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया। तो उसके स्क्वायर की हमें पता है वैल्यू दैट दिस इज ग्रेटर देन के सिग्मा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हेलो, यस मैम। ठीक है। अब तुम्हारा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो लेफ्ट वाला सिग्मा स्क्वायर है, इससे के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट, 1 is equals to 1 is greater than k square, probability of x minus mu is greater than k sigma, greater than equals to k sigma, ठीक है। और वो जो है दिस इज द सेम एज द इनइक्वालिटी, probability x minus mu is greater than k sigma is less than 1 upon k square,
ठीक है, अगर हम इसका इनवर्स लिखेंगे तो ये 1 माइनस 1/k² हो जाएगा। ये चीज मैं अभी समझा चुकी हूँ तुम्हें, जब मैं क्लास स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने वो बना के तुम्हें बताया था कि अगर ग्रेटर देन रीजन होगा k सिग्मा का तो 1/k² आ जाएगा, लेस देन होगा तो 1 माइनस 1/k² आ जाएगा। ये वही चीज का एक्सप्लेनेशन है। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. देखो अगर अब मैं इसको स्क्रीन पे पूरे को कर देती हूँ, देखो दोबारा से कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पूरी इक्वेशन शुरू, पूरा थ्योरम जो है केस 1 से लेके देखो लास्ट तक कि कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ। क्या छोड़ दी क्या क्लास? नो मैम। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद छोड़ दी, आवाज ही नहीं आ रही थी। देखो जिन्हें, अगर किसी को इस वाली लिमिट में अभी भी कंफ्यूजन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट, ठीक है कंफ्यूजन किसी को? दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस मैम, वी नो दैट के बाद से। ओके, देखो ये हमने कंडीशन डिराइव करी है x माइनस म्यू, मतलब ये हमारी कंडीशन, ये कह रहे हैं कि उस दोनों चीजों से हमें ये मिल सकता है x माइनस म्यू इन मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू k सिग्मा, ठीक है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अब हम पहले तुम पॉजिटिव केस कंसिडर करो, पॉजिटिव केस, ठीक है, x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा, ठीक है, या फिर x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा, ठीक है। तो यही चीज हमें यही चाहिए थी कि x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। ये तो तुम्हारा पॉजिटिव केस हो गया, सही है। यही इसी चीज को तो हमने लिखा है, x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा को और x लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा को ही तो हमने ये चीज लिख दी है, ये मॉड वाली टर्म। तो x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा ये तो आ गया हमारा, ठीक है, जब हमने पॉजिटिव केस कंसिडर किया। अब तुम Yes, ma'am. नेगेटिव अब तुम नेगेटिव केस कंसिडर करके देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा, ये माइनस वाली टर्म है, ठीक है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो माइनस एक्स प्लस म्यू इज ग्रेटर देन के सिग्मा, सॉरी ये तो लेस देन हो जाएगा, जब माइनस माइनस दोनों साइड माइनस लगेगा तो दोनों साइड ही लगेगा वो तो साइन चेंज हो जाएगी मैम। साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारी चीज आ जाएगी ये, ठीक है, के सिग्मा, ठीक। अब जो है जब हम इसको मतलब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, या तो इसको इधर ले जाओ, माइनस एक्स इज लेस देन म्यू प्लस
के सिग्मा। ठीक है, अब इसका अगर हम इसमें से अच्छा वो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर है, म्यू माइनस म्यू प्लस के सिग्मा, माइनस माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x इज लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। ठीक है, आ गई वही चीज। इज इट क्लियर? यस मैम। ये समझ लो, अगर मतलब कि ये कैसे आया। आराम से आराम से, एक साथ सब मत बोला करो, वो एकदम आवाज तेज तेज आने लगती है। एक एक करके बताओ, क्लियर है ये कैसे आया? यस मैम। ठीक है, तो अब समझ में आ गई ये वाली मॉड हमने मॉड में क्यों लिख लिया, उसकी लिमिट्स चेंज करके हमने उसे मॉड में लिख लिया। क्योंकि देखो, एक बार हमारी लिमिट थी x लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा, और एक बार थी x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। तो मैंने बताया कि हमने उन दोनों, अगर हम मॉड को सॉल्व करेंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको इकट्ठी जो है इसको मॉड में लिख लिया, x माइनस म्यू सिग्मा और x प्लस म्यू वही सॉरी x लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा और x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा से हमें ये स्टेप 3 मिल गया। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नो, अभी तो हमने कौन सा केस डिस्कस करा था? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। केस। अब अगर डिस्क्रीट केस होगा तो क्या करेंगे? इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग प्रूफ सेम तरीके से फॉलो करेंगे, बस तुम्हें पता होगा कि डिस्क्रीट केस में हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता, समेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेट नहीं करते, वहाँ पे हम समेशन से सारा सम कैलकुलेट करते हैं, या फिर मतलब क्यूमुलेटिव अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा तो हम वहाँ पे समेशन लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन। जी मैम। याद है? तो इन यस पर्टिकुलर मैम। so in particular if we take k sigma is equals to sigma greater than 0, हाँ तो पहले तो केस 2 है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द प्रूफ विल फॉलो द सेम एग्जैक्टली, वी विल रिप्लेस इंटीग्रेशन बाय समेशन। ठीक है, अब एक इसका रिमार्क है ये कि इन पर्टिकुलर इफ वी टेक k सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा ग्रेटर देन 0, मतलब हमने k सिग्मा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर रख दी, तो हमें k की वैल्यू कितनी मिलेगी? c अपॉन सिग्मा, है ना? यस मैम। यस मैम। एक मिनट, अच्छा ठीक है ना। अब जो है इसमें जो हमारी ऊपर इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें तुम k की जगह हर जगह c अपॉन सिग्मा रख के देखो क्या आ रहा है। इस वाली इक्वेशन को निकाल के बताओ, इसमें k की जगह तुम रखो c अपॉन सिग्मा, तो क्या चीज आएगी? इतना सॉल्व करके मुझे बताओ, जो बॉक्स में है टर्म। हेलो, मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर देन c हो जाएगा वहाँ पे, जो हो जाएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी ठीक स्क्वायर है, यस। और जो इसकी और वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी? वो 1 माइनस सिग्मा अपॉन सी स्क्वायर। हाँ, और साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है वैसे? वेरिएंस। वेरिएंस होता है। तो हम जो है यहाँ पे इस वाली टर्म को प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर देन c जो लेस देन सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह हम वेरिएंस x भी रख सकते हैं।
ठीक है। हेलो, यस मैम। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो के जो है क्या है, के इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम मीन। मतलब के हमारा क्या है कि कितने नंबर से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से डिफर कर रही है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मतलब कि जब के हमारा 1 होगा तो हमारी जो मीन से वो कितना सिग्मा लिमिट, मतलब सिग्मा दूर होगी, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, अगर 2 सिग्मा होगा तो वो 2 सिग्मा लिमिट दूर होगी, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा। इस तरह से के हमारी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम मीन रिप्रेजेंट करती है। द एवरेज चेक एट अ लोकल रेस्टोरेंट इज $36.42। ठीक है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ $8.15। मतलब किसी रेस्टोरेंट का जो एवरेज चेक है वो 36.42 है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8.15 है। अब हमें ये फाइंड करना है दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेक बिटवीन 15.23 एंड 57.61। ठीक है, हमें परसेंटेज फाइंड करनी है कि 15.23 में और 57.61 में कितनी परसेंटेज आ रही है। हेलो, यस मैम। यस मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, जैसे मतलब कि मान लो अगर ये तुम्हारा कर्व है तो हमें ये देखना है, मैं नॉर्मल कर्व ही बना रही हूँ, हो सकता है कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। तो ये मान लो 15.23 यहाँ पे आ रहा है और 57.61 यहाँ पे आ रहा है। तो वी हैव टू फाइंड दिस रीजन कि इसमें कितना परसेंटेज कवर हो रहा है। ठीक है, यस मैम। और मीन इन्होंने हमें दे रखा है। एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज का जो एवरेज होता है वो मीन होता है ना। मीन। मीन इन्होंने यस हमें मैम। कितना यस दे मैम। रखा, मीन कितना दे रखा है? 36.42। 36.42। 36.4। ठीक है, और सिग्मा कितना दे रखा है? 8.15। 8.15। 8.15। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि के क्या होती है, लिमिट माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, लिमिट हमारी क्या है, 57.61 है या 57 पॉइंट 15.2? हाँ, कोई भी ले सकते हैं। 50। और यस मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो, 57.61। तो उसमें से हम म्यू मतलब मीन जो है हमारा वो माइनस कर देंगे और अपॉन सिग्मा कर देंगे, तो हमें जो है के की वैल्यू मिल जाएगी। ये तुम दोनों रखी है, तुम जरा 15.23 लेके फाइंड करना क्या आ रही है वैल्यू। सेम ही आना चाहिए मैम। करके देखो क्या आ रही है। 2.6 आ रही। -2.6 आएगी, है ना। लेकिन क्योंकि हम मॉड में कंसिडर करते हैं इसलिए 2.6 ही कंसिडर करेंगे। मॉड लेते हैं ना हम इस चीज का, यस मैम। तो इसलिए जो है 2.6 ही कंसिडर करेंगे। अब तुम देखो, हम उसमें शुरू में ही बताया था कि वी कैन गेट द परसेंटेज बाय यूजिंग 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर। तो अब के स्क्वायर की जगह तुम रख दो 2.6, मतलब 2.6 का स्क्वायर, बिकॉज के इज 2.6। तो व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, क्या मिल रही है वैल्यू?
हेलो, यस मैम। 0.852 आनी चाहिए। 0.852 आनी चाहिए। वेरी गुड। कौन बोला ये? 0.852 अब्दुल। किसकी आई है? अब्दुल रऊफ। चलो, और 0.85 का जो है परसेंटेज वो हो जाएगा 85%, है ना? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप एक चीज देखिए जो आपका होमवर्क है। मैम ने मेरा नाम बोला। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, और इसके जो आंसर्स होंगे वो आप मुझे सिर्फ आंसर, क्या आंसर आया आपका, ठीक है, कितनी परसेंटेज आई, वो सिर्फ आप मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, मैं कल को क्लास में किसी से भी पूछ सकती हूँ कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर कराया है, बस यहाँ पे जो है हर जगह दोनों में केस के कैलकुलेट करना है और के बाद परसेंटेज करनी है। वैसे ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्लास में पूछूंगी कल को कि कैसे क्या आंसर आया है इसका। ठीक है, किसी से भी पूछ लूंगी और उससे कहूंगी कि अपने बैक कैमरे से मुझे दिखाए कि उसने कर रखा है कि नहीं कर रखा। ओके मैम। ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर हम, ये तो हो गया आज का, मेरे ख्याल से कुछ और तो रहा नहीं है। ठीक है, फिर हम कल को बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।